हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक के दौरान कुछ लोगों को जरा भी सिम्टम्स नहीं थे और उनको कैटेगराइज किया गया था एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सिम्टम्स थे, उनको कैटेगराइज किया गया था सीवियर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, जिसके वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इसके वजह से उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। ऐसा ही आज रिसर्च हुआ है यूरोप में, जहां पे पता लगाने की कोशिश की गई है कि क्यों कुछ लोगों को कोविड छू भी नहीं पाया और क्यों ये बहुत लोगों की मृत्यु का कारण बना। तो सामने ये आया है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक रह पाए, जो रेजिस्ट कर पाए, उनके अंदर एक जीन है जिसका नाम है HLA-B1501, और यहाँ जो लोग जान गंवा बैठे हैं या फिर जिनको सीवियर कोविड हो चुका था, जिसके वजह से उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का सपोर्ट लेना पड़ा, उनके अंदर FOXP4 नाम का एक जीन पाया गया है। तो इसका मतलब जिनको भी FOXP4 था उनको बहुत नुकसान हुआ है। जिन घरों में ऐसे पेशेंट्स थे जिनके पास FOXP4 जीन था, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि वहां पे डेथ्स हो चुकी है। इतना ही नहीं, जो लोग आज तक लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स से सफर कर रहे हैं, यानी कि जिसमें ब्रेन फॉग आता है, फटीग आता है, डिजीनेस आता है, हेडेक आता है, और ऐसे कई सारे सिम्टम्स आते हैं जो कोविड हो जाने के बाद सालों साल पेशेंट आज तक सफर कर रहे हैं, उनमें भी FOXP4 नाम का जीन पाया गया है जो एक्टिव है। तो ये जो स्टडी हुई है इसको जेनेटिकली वाइड एसोसिएशन स्टडी यानी कि जीवास कहा जाता है। ये यूरोप में हुई थी। यहाँ पे 30,000 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। दुर्भाग्यपूर्ण इसमें केवल यूरोपियन पॉपुलेशन का हिस्सा था। आज भारत में भी ऐसी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी इतने सारे लॉन्ग कोविड के पेशेंट्स हैं जिनका हमारे पास शायद ही कोई रजिस्ट्री हो, शायद ही हमारी सरकार उसमें काम कर रही हो, और ऐसे लोगों के रोजमर्रा के जीवन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लेबरर्स है, जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं रोज का खाना अर्न करने के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। इस स्टडी से दो चीजें बहुत साफ हो गए हैं कि लॉन्ग कोविड जैसे सिम्टम्स अवॉइड किए जा सकते हैं। हालांकि आज कोविड का जो स्प्रेड है वो काफी मात्रा में कंट्रोल में आ गया है और ना के बराबर है, लेकिन आज भी अगर किसी को कोविड हो जाता है और हमें तो पता नहीं चलेगा वो FOXP4 वेरिएंट है इंसान या फिर HLA-B1501 वेरिएंट है। इसलिए अगर सही समय पे मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन दी गई तो लॉन्ग कोविड होने का जो रिस्क है वो 40% से ड्रॉप हो जाता है। वही सारे बेनिफिट्स पैक्सलोविड नाम के मेडिसिन में भी देखे गए हैं, जो लोगों को दिया जाता है ताकि उनको सीवियर कोविड ना हो। आई होप मैंने जो अभी आपको डिफरेंस बताया एसिम्प्टोमेटिक और सीवियर लोगों के बीच में, ऐसा क्यों हुआ, आपको ये पसंद आया। ऐसी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स और बहुत सारे न्यूज़लेटर से नॉलेज को सिंप्लीफाई करके आपके लिए लाता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आ रहा है। कृपया करके यूट्यूब पे मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू।